अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो माइक्रोब है उसका नाम है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। तो आज पढ़ना है, वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं ना बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। तो बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी जो माइक्रोब है वो तो ये है। अब ये माइक्रोब जो है जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसका नाम है लाइम डिज़ीज़। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है लाइम डिज़ीज़ है। तो लाइम डिज़ीज़ किस वजह से हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरिया कौन सा है? बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। इजी नेम है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। अब ये स्प्रेड कैसे होगा और इसका रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर कहाँ पे, मतलब इसका ये पाया कहाँ जाता है, तो कौन से एनिमल में मिलेगा ये याद रखना है। ये चूहों के अंदर जो माइस होते हैं, माउस होते हैं, जैसे भी आप रैट्स कर लें, उनमें मिलता है। कौन से? वाइट फुटेड सफ़ेद पाँव वाले जो माउस होंगे ना उसके अंदर ये उनमें मिलेगा। किन में मिलेगा? वाइट फुटेड, मतलब इनके जो पाँव होते हैं ना, जो नीचे वाला जो पाँव वाला एरिया जो वो सिर्फ सफ़ेद होंगे, बाकी ये ब्राउन कलर के होंगे। ये आप ऐसे करें, नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। बहुत प्यारे से होते हैं, इनके पाँव सफ़ेद होते हैं। वाइट फुटेड माउस, वाइट फुटेड माउस होते हैं, उनमें मिलता है। लेकिन अब चूहों से हमें डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होते। कैसे होगा? ये इनका रिजर्वायर से चूहे हम यहाँ के अगर काट लेते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर ये होंगे तो उससे स्प्रेड नहीं होगा। स्प्रेड होगा ये टिक से, मतलब कह लें मक्खी से या मच्छर से स्प्रेड होगा। उसका नाम क्या है? आइजोर्ग या आइजडॉर्ग, जैसे आप पढ़ना चाहो। आइजोर्ड्स वैसे वर्ड है, आइजोर्ड टिक से। ये याद रखना है। स्प्रेड कैसे होता है? ये ट्रांसमिशन थ्रू आइजोर्ड स्टिक, आइजोर्ड स्टिक से ये स्प्रेड होता है। ये जूं है तो काइंड ऑफ, जिसे अपनी ज़ुबान बोला ना, जूं जो छोटे कीड़े होते हैं, आइजोटिक वो है आइजोर्ड स्टिक। तो आइजोर्ड स्टिक से स्प्रेड होता है, और जब स्प्रेड होगा हमारी बॉडी में आ जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा? लाइम डिजीज़ कॉज करेगा। अब हम पढ़ते हैं लाइम डिजीज़ क्या होती है। लाइम डिजीज़ आपकी बहुत फैटल डिजीज़ है, इसको टाइमली ट्रीट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका है ट्रांसमिशन आपको बता दिया है, और इसकी स्टेजेस हैं। स्टेजेस इसकी टाइम बेस पे, जिस तरह होता है ना क्यूट और क्रोनिक सब एक्यूट स्टेजेस होती हैं, वैसे इसकी सिम्टम्स बेसिक इसकी 3 स्टेजेस कर लेते हैं। तो सिम्टम्स क्या लें? सिम्टम्स भी इसमें आ जाएंगे। सिम्टम बेस इसके स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस पढ़ रहे हैं हम। तो स्टेज 1, अब स्टेज 1 क्या होगा? स्टेज 1 के अंदर सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, टारगेट। जिस तरह आप तीर कमान अगर आपने देखा ना मतलब शोज़ के अंदर, तो ऐसे सर्कल सा लाइक अराउंड अबाउट ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे ना एक बोर्ड बना होता है, और इस यहाँ पे आपने वो हिट करना होता है जिसके तीर कमान के साथ। यहाँ पे आपने टारगेट करना होता है, ये आपको टारगेट होता है, यहाँ पे आपने हिट करना होता है। तो टारगेटेड, ऐसे ही टारगेटेड लेयर्स मिलेंगे। क्या होगा? सेंटर में ऐसा मास होगा, उसके बाद साइड पे इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगा, देन रिथमेटस होगा। ऐसे सर्कल से बने होंगे, पूरा ऐसे होगा जैसा क्लियर कट दिख जाएगा कि ये टारगेटेड लेयर, जिसका टारगेट बोर्ड होता है ना, वैसे टारगेटेड लेयर मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? पहले इसका सिम्टम क्या आएगा स्टेज 1 के अंदर? टारगेट लेयन या टारगेटेड लेयंस, ये याद रखना है। टारगेटेड लेयंस स्किन के ऊपर अगर मिलेंगे तो वो क्या होगी? लाइम डिजीज़ होगी, कॉज बाय बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। अगर तो ये मिल जाता तो कन्फर्म है कि ये लाइम डिजीज़ है। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? ये आपको मिलेंगे कितने दिन से लेके 1 महीने तक, 3 दिन से लेके ये आपको मिलेंगे। ड्यूरेशन क्या होगी? 3 दिन से लेके 30 दिन तक। 30 दिन, 1 मंथ, हाँ 30 दिन तक बनते हैं, तो 30 डेज़ तक, 3 से 30 दिनों के दरमियान आपको टारगेटेड लेयन मिलेंगे। मतलब एक पेशेंट आपके पास आता है और टारगेटेड लेयंस बॉडी में मिले हैं, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो पेशेंट की बॉडी के अंदर बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी है उसकी ड्यूरेशन क्या है? उसको या तो 3 दिन हुआ या 30 दिन। 30 दिन से मतलब 1 महीने से कम ड्यूरेशन हुआ। टारगेटेड लेयन मिलेंगे। ये क्या करेगा? ये कन्फर्म कर देगा, ये कन्फर्म करेगा आपकी बॉडी के ये लाइम डिजीज़ है, ठीक है, कन्फर्म्स लाइम डिजीज़। अगर लाइम डिजीज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ही कंफर्म हो जाती है तो आपने डायरेक्टली बगैर इन्वेस्टिगेशन या बगैर डिले किए इसका जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। और इसमें ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो याद रखनी है। स्टेज 1 के अंदर जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी में। जो भी आपको अगर कहीं पर तुक्का लगाना है तो डॉक्सीसाइक्लिन के ऊपर तुक्का लगा लेना। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन।
ये याद रखना है, फर्स्ट स्टेज के अंदर इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो डॉक्सीसाइक्लिन है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर सिर्फ आपको टारगेटेड लेजेंस मिलेंगे। अब इसके स्टेज 2 की तरफ चलते हैं। स्टेज 2 क्या होगी, 3 स्टेजेस हैं, तो स्टेज 2 में क्या होगा, सिंपल है, स्टेज 2 आपकी फैटल नहीं है। क्या होगा, इसके अंदर पेशेंट को फीवर होगा, जैसा इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, फीवर होगा, चिल्स, राइगर, उसका हेडेक होगी, आपका ये सिम्टम्स आएंगे, कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं, चिल्स, ये सिम्टम्स आएंगे ना, चिल्स, फीवर, हेडेक। और इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, लिम्फ एडिनाइटिस, मतलब लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड्स, स्वॉलन लिम्फ नोड्स, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। तो ये आपको सिम्टम्स मिलेंगे, सिंपल कॉमन सिम्टम्स हैं जो इन्फेक्शन के होते हैं। कौन से, हेडेक होगी, फीवर होगी, चिल्स होगी, और ये सिम्टम्स हैं आपके कॉमन। या आपके जॉइंट पेन हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन आर्थराइटिस को यहाँ पे आप मेंशन नहीं करेंगे, आर्थराइटिस को सेपरेट करेंगे। वो स्टेज 3 के अंदर जो कॉमन फीचर है ना, वो है, मतलब आपको ट्राइड बताता हूँ, ट्राइड बताऊँगा। तो इसके बाद है ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 के अंदर चेज होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, ये तो कॉमन सिम्टम्स है ना। अगर साथ में 30 दिन के अंदर भी हो सकता है, 30 दिन के बाद भी हो सकती है स्टेज 2, ये चीज़ें होंगी। लिम्फ एडिनाइटिस कह लें, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ नोड की स्वेलिंग कह लें, तो वो आपको स्टेज 2 कंफर्म करेगी, क्योंकि ये तो किसी और वजह से भी हो सकते हैं, कॉमन सिम्टम्स है ना। तो स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 स्टार्ट अगर हो गई तो पेशेंट की अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पेशेंट को रिदमियास हो सकते हैं, माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस हो सकता है, और क्या होगा, पेशेंट को आर्थराइटिस होगा, जैसे कि मैं बता के हटा हूँ। जॉइंट पेन जो होती है वो आर्थरेल्जिया, ठीक है। आप ऐसे करें, स्टेज 2 के अंदर आर्थरेल्जिया भी मेंशन कर ले, आर्थरेल्जिया, जॉइंट पेन होगी तो वो स्टेज 2 है, जॉइंट की स्वेलिंग होगी, आर्थराइटिस होगा तो स्टेज 3 है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, मायोकार्डाइटिस एंड बेल्स पाल्सी, मतलब फेशियल मसल्स जो होते हैं उनकी पाल्सी हो जाएगी, वो पैरालाइज हो जाएंगे। फिर बेल्स पाल्सी होगी, मायोकार्डाइटिस एंड आर्थराइटिस होगा। एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, एवी नोड ब्लॉक होगा। एवी नोड ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, जो पी आर सेगमेंट है, पी आर सेगमेंट जो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो अभी सारे सिम्टम्स बताता हूँ आपको। तो स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 3 में आपके सिम्टम्स में आएंगे, स्टेज 3 के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, पहला सिम्टम आएगा बेल्स पाल्सी का, ट्राइएड है, याद रख लें। आपको जो कॉमन जो इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, अगर ये ट्राइएड को मिलता है, वो क्या होगा, आपको बेल्स पाल्सी मिलती है, बेल्स पाल्सी, फेशियल मसल के पैरालाइज, और दूसरा आपको मिल जाएगा एवी नोड ब्लॉक। एवी नोड ब्लॉक के अंदर आपने याद रखना है, मेंशन करना है, ईसीजी के अंदर आपके जो पी आर सेगमेंट है, पी आर सेगमेंट वो डिप्रेस्ड होगा। पी आर सेगमेंट कैसे, नॉर्मली आपका पी आर सेगमेंट ऐसे होता है ना, ये आपका सपोज ये आपके ईसीजी बना लिया, सपोज ये पी है, पी और आर, यहाँ से ये जो चीज़ होती है पी आर सेगमेंट होती है, आर पी क्यू आर, यहाँ पे ये क्यू आपका आ जाएगा, तो पी क्यू आर। लेकिन अब नॉर्मली क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपका ये डाउनवर्ड चले जाएगा, डाउनवर्ड होके उसके बाद ऐसे होगा, ये जो चीज़ होगी डिप्रेस्ड होगी, ये जो सेगमेंट होगा ना आपका पी आर सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड होगा। पी आर सेगमेंट कह लें या पी आर इंटरवल कह लें, जैसे आपको इजी रहे, तो पी आर सेगमेंट या पी आर इंटरवल वो डिप्रेस्ड मिलेगा आपको। पी आर सेगमेंट आप याद रखना, पी आर सेगमेंट आपको डिप्रेस्ड मिलेगा। पी आर सेगमेंट डिप्रेस है, मतलब एवी नोड ब्लॉक है, एवी नोड ब्लॉक है, लाइम डिजीज़ है। आप इस सिंपली याद रखना, पी आर से एक और भी ऑफ कोर्स डिजीज़ होती हैं, लेकिन साथ में बेल्स पाल्सी है। अब तीसरा जो चीज़ है वो याद रखनी है, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस, ये तीन चीज़ों का आपको एमसीक्यूज़ के अंदर या क्लिनिकली आपके पास ट्राइएड मिलता है तो कंफर्म है वो ये क्या है, लाइम डिजीज़। ऑफ कोर्स अदर सिम्टम्स भी होंगे साथ में, टारगेटेड लेजन्स हो सकते हैं, वो खुद बताएगा कि रैशेस बने थे बॉडी के ऊपर। तो
इसके बाद आ जाता है सिम्टम्स में आर्थराइल्जिया था, आपको स्टेज 2 में मिला था। स्टेज 3 के अंदर आपको मिलेगा सिम्टम्स में आपको आर्थराइटिस में आपके जो नी जॉइंट्स हैं, घुटने के जो जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट वो इन्वॉल्व होगा मेनली। कॉमनली घुटने का जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है, घुटने में पेन है तो आपने कहना है कि ये आपका है आर्थराइटिस है। साथ में ये सिम्टम्स लाजमी होंगे, जो रेड वाले में सिम्टम्स लिखे हैं ये लाजमी होंगे, AV नोड ब्लॉक का, उसकी वजह से पेशेंट को एरिथमियाज भी हो सकते हैं, तो एरिथमियाज भी आप लिखने मेंशन कर लें। 5वां सिम्टम्स एरिथमियाज में बेल्स पाल्सी या मायोकार्डाइटिस है। अब देखो ना, हार्ट से रिलेटेड है, फेशियल मसल्स जो है वो पाल्सी है, और साथ में क्या हो रहा है आपके पेशेंट को एरिथमियाज हो रहे हैं, और साथ में जॉइंट पेन है। जॉइंट में कौन सा, घुटने का जॉइंट। ये 3 चीज़ें बता दी जाएँ, आपने लाजमी माइंड में ये चीज़ याद रखनी है कि वो लाइम डिजीज़ हो सकता है। कन्फर्म कैसे होगा, आपने ये इस चीज़ की हिस्ट्री पूछनी है कि टारगेटेड लेयंस है या नहीं है। ये 3 स्टेजेस हो गए। हम इन 3 स्टेजेस चलो ट्रीटमेंट में सेपरेटली बताता हूँ। तो ये तो हो गया आपके स्टेजेस हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन ये याद रखना है कि अगर टारगेटेड लेयन मिले हैं तो कंफर्म डिजीज़ है, वो लाइम डिजीज़ है, तब आपको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपने क्या करना है, ये ऐसे ट्रिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको टारगेटेड लेयन मिले हैं तो नेक्स्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, तब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट डायरेक्ट क्या होगा, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस आपकी है डॉक्सीसाइक्लिन। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो होगा इसका, आप जिस तरह नाम होता है ना, अलीज़ा नाम होता है, ऐसे अलाइज़ा, ई से अलाइज़ा आपने टेस्ट करना। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इसका होगा वो होगा अलाइज़ा का टेस्ट। अगर तो पेशेंट को नेगेटिव आता है, आपको ये सिम्टम्स मिले हैं, नेगेटिव आता है, तो आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर देना है, लेकिन पेशेंट को ना एलाइज़ा का टेस्ट रिपीट करने पे करना है। अगर तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो वो तो कंफर्म है, पॉजिटिव मिलता कंफर्म। अगर नेगेटिव मिलता तो आपने क्या करना है, उसको कहना है कि 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा से टेस्ट रिपीट करना है। ठीक है, तो रिपीट करना है, एलाइज़ा को ही रिपीट करना है, इसी को रिपीट करने का कहना है दोबारा से। अब मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट पूछा जाए तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट याद रखना है, इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जहाँ पे एलाइज़ा आ जाएगा ना, उससे याद रखना, एलाइज़ा और वेस्टर्न ब्लॉट इन दोनों का इकट्ठा ही कर लो कि एलाइज़ा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज से है, तो ऐसे याद रख लेना। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, आप आगे ही पढ़ोगे, आपको 1-2 डिजीज़ हैं जहाँ पे आपने एलाइज़ा करना, साथ में आपने मोस्ट एक्यूरेट नहीं तो ना सही, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट लाजमी करना साथ में। तो वैसे आप यहाँ पे याद रख लें, बस यही याद रख लो, और MCQs नहीं है, आपको लाइम डिजीज़ से याद रख लेना कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइम डिजीज़ है। इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ईजी है, सिंपल है। स्टेज 1 है तो उसके लिए आपने ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सी, और स्टेज 2 है या स्टेज 3 है तो उसके लिए आपने डॉक्सी नहीं यूज़ करनी, आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सेफ्ट्राइक्सोन, 3rd जनरेशन सेफेस्पोन यूज़ कर लेंगे सेफ्ट्राइक्सोन। इसका 2nd और 3rd जो है स्टेजेस है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। तो अब रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा। पेशेंट को क्या हुआ, टारगेटेड लेयर्स मिले, बॉडी के ऊपर रैशेस मिले हैं, टारगेटेड टाइप हैं, तो वो क्या है कि 30 दिन ही अभी इनके पेशेंट को हुआ है। पेशेंट को 30 दिन के अंदर अंदर आइजोटिक ने बाइट किया है, और पेशेंट को जंगलों में गया होगा, ऐसी कोई हिस्ट्री होगी, क्योंकि आम तौर पर तो चूहे नहीं मिलते ना वाइट फुटेड माइस, तो वाइट फुटेड माइस का रिजर्वायर है, स्प्रेड होता है आइजोटिक से, स्प्रेड होगा या आइजोटिक से कीड़े ने काटा है और कीड़े के काटने की हिस्ट्री होगी, और या फिर जंगलों में कैंपिंग की हिस्ट्री होगी, ऐसे होगा इसका। तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, टारगेटेड में ये मतलब ये आपका आ जाएगा लाइम डिजीज़ है। आपने क्या करना है, आइजोटिक्स अगर आपको मिले टारगेटेड लेयंस, क्लियर कट आपने डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर लेनी है, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर तो टारगेटेड लेयंस ख़त्म हो चुके हैं, पहले लेयंस बने थे, 1 महीने तक लेयंस रही हैं, उसके बाद पेशेंट को क्या सिम्टम्स आने शुरू हो गए, फीवर, हेडेक, राइगर्स, चिल्स, और साथ में क्या लिम्फ एडिनाइटिस है, लिम्फ जो है स्वॉलन है, तो उसकी वजह से पेशेंट ये हिस्ट्री देगा, और साथ में टारगेटेड लेयंस की हिस्ट्री लाजमी बताएगा। पेशेंट से आपको पूछना लाजमी ये चीज़ है कि नहीं, अगर तो वो खुद नहीं बताता। रैशेस का ऑफकोर्स खुद बता देगा। वैसे MCQs में आपको मेंशन होगा कि उसको टारगेटेड लेयंस मिले हैं, टारगेटेड लेयंस मिले हैं तो कंफर्म है लाइम डिजीज़ है। सेकेंडली ये आ जाएगा आपके स्टेज
उसके बाद स्टेज 3 के अंदर आर्थरेल्जिया मिला था, स्टेज 2 के अंदर स्टेज 3 के अंदर आपको मिलेगा आर्थराइटिस, साथ में क्या मिलेगा हार्ट से रिलेटेड पी आर इंटरवल आपको डिप्रेस मिलेगा, पी आर सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा, और पेशेंट का क्या होगा एवी नोड ब्लॉक होगा, इस वजह से डिप्रेस्ड हुआ है, और आपको एरिथमियास पेशेंट के एरिथमियास मिलेंगे, और साथ में क्या होगा बेल्स पाल्सी होगी, फेशियल मसल पाल्सी होगी, घुटने के जॉइंट्स वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये आपके 3 सिम्टम्स थे, एवी नोड और मायोकार्डाइटिस। आपको कंफर्म है कि ये लाइम डिजीज़ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करनी है। टारगेटेड लेजेंस मिलेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, कंफर्म डिजीज़ है। अगर तो नहीं मिले तो अलाइजा बेस्ट इनिशियल, और अलाइजा नेगेटिव आता है तो रिपीट करना है आफ्टर 4 to 6 वीक्स। अलाइजा पॉजिटिव आएगा देन आपने अब इतना वेट नहीं करना, तो आपने क्या करना मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट यूज़ कर लेना, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगी डिजीज़। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना डॉक्सीसाइक्लिन फॉर स्टेज 1, स्टेज 3 है या 2 है तो आपने क्या यूज़ करना सेफ्ट्राइक्सोन। तो ये था आप, और स्प्रेड जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट जो है बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी याद रख लें, मेनली लाइम डिज़ीज़ है, लाइम डिज़ीज़ से याद रख लें। तो ये आपकी थी लाइम डिज़ीज़।